हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कक्षा 10 मैथ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 यानी 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। इसको अच्छा से देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। तो बोल रहा है कि PR प्लस QR, PR प्लस QR बराबर आपको दिया है 25 सेंटीमीटर, यानी दो साइड को आपको जोड़कर एक दिया हुआ है। और PQ देखिए यहाँ पे समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा बोल रहा है और PQ यानी कि एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, दो गो भुजा जोड़कर यानी दो साइड से जोड़कर 25 दिया हुआ है, और PQ एक अलग है, उसको 5 सेंटीमीटर दिया है। तो sin P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम आपको ट्रायंगल दिखाते हैं। देखिए, तो जो हम पहले से ही बना चुके हैं, क्योंकि इसमें बनाने में ये पीस थोड़ा क्वेश्चन वाला छोटा है। और इससे आगे हम देखिएगा तो जो हमको क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रायंगल बनाइए, तो भाई ट्रायंगल तो बना लिए, लेकिन बोला कि जिसका कोण Q समकोण है, यानी कि जो कोण होना चाहिए वो Q यहाँ पर होना चाहिए। आप P यहाँ भी लिख सकते हैं, R यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई P यहाँ भी लिख सकते हैं, R यहाँ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सपोज कोई लड़का यहाँ पर P लिख दिया, यहाँ पर R लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई यहाँ पे लिख दिया, कोई यहाँ पे लिख दिया, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। यहाँ पर हमको 90 डिग्री सिर्फ और सिर्फ बोल रहा था, इसीलिए हम लोग इसको 90 डिग्री एक तरफ ले लिए। तो आपको लेने के मन है कि सर हमको इसको P चाहिए, ये Q हो गया, ये आपको R हो गया। तो ये हम कंप्लीट कर लिए। अब कहता है ना, कहता है कि देखिए PR यानी कि PR प्लस QR देखिए यहाँ पे PR प्लस QR यानी QR ये जो ई साइड और ई साइड को ऐड करके आपको टोटल कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। और PQ कहाँ है, तो PQ हमको अब यहाँ पर है, यानी इसको आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको इसको और इसको क्या करना है, यानी कि निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग को sin P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए, यानी ज्ञात कर लेंगे हम लोग। तो चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से इसको कर लेते हैं हम लोग। और ये जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। इस यहाँ पे हमारा जो गिवन है बाबू, यानी कि हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। मेरा जो गिवन यानी दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। यानी आपको सबसे पहले PR प्लस QR बराबर आपको दे दिया है 25 सेंटीमीटर, और ये आपको PQ दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर, यानी कि दे चुका है। तो ये तो लगता है कि सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अगर यदि आपको x और y मान लेना है, जैसे मान लीजिए कि हम इसको निकालना है तो इसको x मान लिए, और इसको निकालना है तो इसको क्या मान लेंगे, y मान लेते हैं। इसको x और इसको y मान लिया, हो गया कंप्लीट। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, माना कि QR क्या हो जाएगा, QR बराबर x और PR बराबर हो जाएगा y, ठीक है। ये
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि चूँकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो पी आर कितना माने हैं, पी यानी कि आपको जो पी आर दिया हुआ है, पी आर देखिए यहाँ से यहाँ, वो हम इसको क्या माने हैं, वाई माने हैं, प्लस क्यू आर क्या है, क्यू आर क्या है तो एक्स है। अब देखिए ये क्या हो गया, ये 25। तो सबसे पहले ये तो एच होता है ना, तो एच, तो हम इसको छोड़ते हैं वाई को, यानी कि 25 माइनस क्या कर दिए, इसको इधर ला दिए तो एक्स, यानी जो एक्स का जो वाई का जो मान आया वो आया 25 में से एक्स। लेकिन ये आंसर नहीं आया, ये मेरा एक फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ से हमको बहुत सिंपल हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। उसके बाद एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ लिखते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या जानते हैं, तो इसको जानते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम जो माने हैं, ये जो पी क्यू माने हैं, यहाँ पर ये तो फार्मूला हो गया, ये क्या होगा, फार्मूला हो गया। अब हम लोग इसको कर लेंगे, ये सबसे बड़ा क्या होता है, इस ट्रायंगल जो है इसमें क्या होता है, ये सबसे बड़ा होता है, यानी कि जो पी क्यू का स्क्वायर पर इक्वल हो जाएगा, इक्वल क्यू आर, यानी कि क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा पी क्यू का, यानी कि पी क्यू का होल स्क्वायर। तो ये हम पी आर में हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, ये काट दीजिए, यानी कि यहाँ पर पी आर का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो हमको पी आर, अब देखिए यहाँ पे आपको पी आर कुछ दे चुका है, पी आर को क्या मान लिए हैं, वाई, लेकिन वाई का मान हम लोग कितना निकाल लिए हैं, 25 माइनस एक्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं वाई का मान निकाल लिया है 25 माइनस एक्स। तो हमको ये वाई दिया हुआ है, पी आर बराबर वाई मान लिए हैं, तो इसका स्क्वायर बराबर क्यू आर, देखिए यहाँ पे क्यू आर कितना है, एक्स, तो यानी एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या है, पी क्यू, तो पी क्यू कितना है, तो 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर। चलिए अब देख लेते हैं y का मान कितना है, तो y का मान जो है 25 माइनस एक्स, यानी कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, और ये ये कितना रहेगा, 5 25 हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपको यहाँ पे देख लेना है, ये आपका ये इस तरह का फार्मूला आप पढ़े होंगे, इधर देख लेते हैं बगल में ही, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़े आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो आप जानते ही होंगे। तो ये 25 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस एक्स का स्क्वायर कर देंगे, यानी ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू, फार्मूला में देखिए 2 होता है, ए का मान 25 है, 25 इंटू एक्स का मान कितना है, बी का मान कितना है, तो एक्स है, और इक्वल में इधर है आपको
एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं इसका कितना होता है। तो ये हो जाएगा 6 to 5 यानी 625 होता है इसका। और इसका तो एक्स स्क्वायर आएगा और माइनस हो जाएगा 25 और 2 से जब गुणा करेंगे तो 5 दूना का 10 हो गया 0 और 2 दूना 4 है 5 यानी कि 25 दूना का 50, एक्स बगल में एक साथ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए ध्यान से, ये बराबर के ये साइड एक्स स्क्वायर भी प्लस में है, बराबर के इस साइड भी प्लस में है, तो ये और ये कैंसिल हो जाता है, यानी आपको बचा, अब यहाँ पे आपको बच गया 625 यानी कि 625 माइनस 50 एक्स और इन्हें बराबर में बच गया 25। तो अब हम क्या करते हैं कि जो डिजिट वाला है डिजिट के साथ है और जो वेरिएबल वाला साथ है उसको वेरिएबल के साथ है, यानी कि 625 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 25, तो ये हो जाएगा इस तरफ इक्वल के इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा केवल 50x। तो जब हम लोग इसको माइनस करते हैं तो 600 आता है और बराबर ये हो जाएगा आपको 50x, 10 से 10 और ये 5 से 12 बार में कट जाता है, यानी कि आपको 12 x का मान कितना आ गया, तो आपको 12 आ गया, यानी हमको यहाँ पे आप देख सकते हैं x का मान 12 यानी QR का जो मान है वो 12 आ गया। ठीक है, ये एक मेरा आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। तो यानी x का मान यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हम 1 समीकरण यहाँ बना चुके हैं, आप देख सकते हैं y इक्वल टू 25 माइनस एक्स है, क्योंकि x का मान आएगा इसमें यहाँ रख देंगे, इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है, यहाँ पे देख लीजिए y बराबर 25 माइनस क्या है x है, तो y बराबर 25 माइनस हो जाएगा x का मान कितना है, तो ये आपको आया है 12, यहाँ पे देख सकते हैं, तो 12 हो गया, यानी y का मान जो हो गया ये 13 हो गया। 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, यही मेरा आंसर निकल के आया। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं आप, अतः x बराबर 12 और y बराबर 13 आंसर। थैंक यू। यहाँ पे हम देख x का मान कितना आ गया 12 हो गया और y का मान कितना आ गया, तो यहाँ पे हम 25 में से यहाँ 12 जब हटा दिए तो कितना आ गया 13, यानी y का मान पूरा आ गया आपका 13, यही आया और ये आया, तो हमारा तीनों हो गया। उसके बाद हम लोग को 10p यहाँ पे जो निकालना है उसको, उसके बाद देखिए यहाँ पे sin p, cos p और tan p, यानी कि हमको ये तीनों का क्या करना है, यहाँ पे मान ज्ञात करना है, यानी कि sin p बराबर क्या होगा और cos p बराबर क्या होगा, और यहाँ पे आपका tan p बराबर क्या होगा। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, इसी से हम लोग को पता चल जाएगा। तो p बोल रहा था, यानी कि थीटा कहाँ रखने के लिए बोल रहा है, थीटा यहाँ पे रखने के लिए बोल रहा है। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला क्या होता है, तो साइन का फार्मूला होता है p/h। तो बताइए कि इसके लिए p, यहाँ पर जो p है इसके सामने वाला हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा, 12/h का मान कितना आया है, यानी कर्ण का मान कितना आया है, तो 13, यानी कि आपको हो जाएगा 13 हो जाएगा। cos p क्या होता है,
कॉस का मान क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो बी बाई एच होता है, तो बी यहाँ से ही पी से ही तीनों का तीनों क्या थीटा लिया है, पी, तो बी बाई एच होता है। तो पी तो सामने वाला है, पी तो क्या है, सामने वाला, तो बी हो जाएगा ये, तो बी हो जाएगा बी बाई एच होता है यानी कि 5/13, यानी कि 5/13 हो गया। और उसके बाद आपको लास्ट बच गया है एक और, जो है tan p का मान बोल रहा है। तो tan p का मान होता है, इसी एंगल से बोल रहा है, p बाई बी यानी 12 बाई यानी कि 12/5, यानी कि इसका फार्मूला होता है p बाई बी, तो हो गया 12/5 हो गया। इसी से बोल रहा है ना 10p, तो p बाई बी होता है tan का फार्मूला। तो यहाँ से आप इसको रख लीजिएगा, यही हो गया आपका थैंक यू, और तीनों का तीनों आंसर हो गया।